अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज जी बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कल हमारे जो स्पीकर कौमी असम्बली थे अयाज सादिक साहब, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी अजीबो-गरीब और दकियानूसी सी बात की है। ये उनसे कहलवाई गई है, उनको फीड की गई थी, या इनको बोला गया था, या कहीं से तो फीडिंग आई है। क्योंकि बात जी ऑफिशियल हुई है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो ऑफिशियल एक जगह है जहाँ पे हर चीज़ का रिकॉर्ड आता है। असम्बली जो है उसमें हर चीज़ का रिकॉर्ड आता है। तो इन बातों की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या करना चाह रहे हैं। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बोला था कि जो इस वक्त ऑपोजिशन का एजेंडा है वो कुछ मिलता जुलता इंडिया के एजेंडे से है, और उसमें कुछ डॉट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं। मसलन अजीत दोवल हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वहाँ पे इंडिया में, जो वो बात करते हैं हमारी ख़ास तौर पे जो PMLN है, या मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या ऐसे ही कुछ और पॉलिटिशियंस हैं जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, हम ये अपनी ज़िंदगियों में ऐसा टाइम देख रहे हैं। हमें पिछले 15 साल अगर देखें 2005 से ऑनवर्ड, तो पाकिस्तान ने बड़े क्राइसिस देखे हैं। पाकिस्तान ने जितने क्राइसिस देखे हैं दुनिया में कम मुल्क ने ही इतने देखे हैं, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से निकल आया है, और किसी हद तक इन क्राइसिस के ऊपर ओवरकम कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि अब ये जो बात हुई है ये बड़ी अजीबोगरीब है। लास्ट ईयर जी आपको भी पता है 27 फरवरी का एक वाक़या हुआ। 26 फरवरी को इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की, और वो अपना पे लोड ये जो भी उनका लोड छोड़ होता है, जो भी होता है, आई एम नॉट स्पेसिफिकली नेमिंग इट, बट जो उनका फ्यूल टैंक वगैरह जो कुछ भी था वो फेंक के भाग गए। क्योंकि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स हवा में गई है तो वो भाग गए वहां से, बालाकोट में फेंके गए थे, जिसमें हमारे कव्वे का एक कव्वा और कुछ 8-10 दरख्त जो थे डैमेज हुए। अब जो चीज़ पॉइंट आउट हुई है अयाज सादिक साहब की तरफ से, वो जी ये हुई है कि शाह महमूद कुरैशी जो कि हमारे वजीर खारजा हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब के पास आए। उनकी टांगें कांप रही थी और उनके माथे पे पसीना था, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब से ये बात शेयर की कि जी इंडिया हम पे हमला कर देगा, आपने अपोज नहीं करना, अभिनंदन को छोड़ना है। बात ये है कि जी आप किसके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। एक आपकी मॉरल पोजीशन होती है। PMLN ने हमेशा मॉरल पोजीशन फौज की ही क्यों डैमेज की है। हमारा एक मॉरल था, या हमारी एक फौज की कार्रवाई थी जो 27 फरवरी की सुबह सारी दुनिया ने, 200 मुल्कों ने देखा पाकिस्तान के अलावा, जो कि इंडिया में गए, जाके अपने टारगेट हिट करते हैं, करके खैर आफियत से वापस आते हैं, और वापस आके वापसी पे उनके पीछे जो जहाज आते हैं उनमें से 2 जहाज भी गिरा दिए जाते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हैं, बहुत सारी इसमें स्टोरीज भी जो बयान नहीं की गई हैं कि जी एक जहाज में कौन से कंट्री का पायलट था, एक पायलट पकड़ा हुआ है। खैर हम इसमें नहीं जाते, हम क्योंकि ऐसी कोई वेग बात नहीं करते, वी आर नॉट ऑफिशियल पर्सन्स, तो हम ये ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी दुनिया ने देखा कि 2 जहाज पाकिस्तान ने गिराए, और तीसरा उनका हेलीकॉप्टर भी गिरा। ये दुनिया ने देखा है, ठीक है। ये हमारा एक माथे का झूमर है, हमें अपनी फौज पे फख्र है। हमारा मॉरल जब 26 को ये अटैक हुआ था, अटैक करने की कोशिश की गई थी, हमारा मॉरल, हम लोग बड़े डिमोरलाइज थे कि ये क्या हुआ है, पाकिस्तान ने चेज अप क्यों नहीं किया। लेकिन वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग 24 घंटे के अंदर अंदर जब पाकिस्तान ने उनके मुल्क में दिन की रोशनी में जाके अपने पॉइंटेड टारगेट्स पे जाके अटैक किया और सक्सेसफुली वापस भी आए, और उसके बाद वापस आके इनके जहाज भी गिराए, अपने मुल्क में गिराए, पाकिस्तान में गिराए, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई, हमें इस पे फख्र है, हमारी फौज हमारा फख्र है। लेकिन जो PMLN, खास तौर पे नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, इनके कुछ जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं,
ये अयाज सादिक साहब ने जो कल बयान दिया है, आप इंडियन मीडिया उठा के देखें, उनके यूट्यूब चैनल्स उठा के देखें, बिलीव मी हमें शर्मिंदगी हो रही है कि ये पाकिस्तानी हैं। क्या ये पाकिस्तानी कहलाने के काबिल भी हैं? इनके पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है? ये किसके इमा पर ये बयान दिया गया है? अयाज सादिक साहब आपको गिरफ्तार करके, बिलीव मी कि ना, आपको गिरफ्तार करके आपसे ये उगलवाया जाना चाहिए आपने किसके कहने पे ये बयान दिया। क्योंकि ये आम पाकिस्तानी, हम जैसे आम शहरियों को तो ये चीज जेब नहीं देती कि अपने मुल्क को, अपनी फौज को इंसल्ट करें। दुनिया में कोई एक फौज बता दें जिसने टेररिज्म के खिलाफ जंग जीती है पूरी दुनिया में। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन होल अर्थ। वी आर दी वन, वी आर दी ओनली वन कंट्री इन होल वर्ल्ड ऑन अर्थ जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ जंग जीती है। अगर अवाम ने कुर्बानियां दी हैं तो साथ में फौज भी खड़ी हुई है। फौज ने कुर्बानियां दी हैं तो अवाम साथ खड़ी हुई है। आप सिक्योरिटी नहीं देते। JF सेंटर इत्तेफाक फाउंड्री में नहीं था बना। मिसाइल जो थे इत्तेफाक फाउंड्री में नहीं थे बने। मोटरवे इत्तेफाक फाउंड्री में नहीं बना। मोटरवे पे 160 मिलियन का कमीशन का केस है। आपके केसेस अगर गरमाने शुरू कर दें, आप जस्ट ये चीज एक चीज के ऊपर कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज के ऊपर ये सारा कुछ कर रहे हैं कि आप लोगों के करप्शन केसेस बच जाएं। मैं जी अपनी फौज से, अपनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान से, मैं अपनी करंट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, डिग दिस मैटर आउट। ये मैटर ऐसे नहीं हवा में, डोंट हैंग अस इन एयर। हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। ये कल बयान क्यों गया है? आज इंडियन मीडिया ने ये तमाशा लगाया हुआ है कि जी देखें जी, हमारी फौज ने तो, पाकिस्तानी फौज की टांगे कांप गई। उनके फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में जो है ये बात हुई है। आपने ये बात करने की जुर्रत कैसे की? आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारी फौज के खिलाफ ये बात करें? बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है जी मुझे इस चीज के ऊपर, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मेरे कुछ दोस्त अहबाब हमारे जो हैं वो PMLN को ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं जैसे ना खाना पीना सांस भी उनकी तरफ से ही है। नाउज बिल्ला, पता नहीं इन्होंने क्या इनको दे दिया है। एक मोटरवे जो हमारे सर पे जो अजाब आ गया मोटरवे का, जी सड़क बन गई और एक लाहौर में मेट्रो लग गई है। इसके अलावा इसके अगेंस्ट किया क्या? हॉस्पिटल्स कितने बनाए हैं इन्होंने, स्कूल्स कितने बनाए हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी बना देते 5 सालों में, कोई एक यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में, कोई एक यूनिवर्सिटी कोई बना देते नहीं। कोई ऐसे छोटे शहरों में कोई हॉस्पिटल्स ही बना देते। क्या किया इन्होंने? गुस्सा चढ़ता है इन लोगों की परफॉर्मेंस देख के। सिर्फ इन्होंने करप्शन किया, और इनको करप्शन अपनी बचाने के लिए ये सारे तमाशेबाजी हो रही है जी। मेरी पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने बड़ों से, छोटों से, सबसे रिक्वेस्ट है, वेक अप प्लीज। एनफ इज एनफ। ये अब ना ये कैंसर बन गया हुआ है। या तो पूरा मुल्क डूब जाएगा, हम इराक बन जाएंगे, या हम लिबिया बन जाएंगे। आप लोगों की मेहरबानी जी, इनसे जान छुड़ाएं। आप लोग जान छुड़ाएं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जी इनसे जान छुड़ाएं। ये हमारे नहीं हैं। इन्होंने हमें नहीं कुछ भी देना, ना ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं। मेफेयर में मेरे फ्लैट्स नहीं है, या जहां पे भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं 5 बड़े आजमों में, वो मेरे तो नहीं है भाई। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की फॉलोइंग और वोटिंग की वजह से हम लोग क्यों सफर करते हैं? इतना इनको शुगर का मसला है या आटे का मसला बना हुआ है तो अपनी मिलों में सस्ता कर दें। अभी कल इनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जो 5 मिलों की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें JKT की भी रिपोर्ट है। इसमें इनके सारे प्रॉफिट जो है सारे विजिबल हैं 2017, 18, 19 से 3 साल की रिपोर्ट है। तो ये क्यों नहीं अपनी मिलों में सस्ता करते? इन्होंने क्यों 106 रुपए या 105 रुपए में अपनी चीनी कर दी? इनकी भी चीनी तो इतने की थी ना, 60-65 रुपए की। इनकी चीनी कैसे 100 रुपए की होगी? इनके प्रॉफिट नहीं जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आती है कि लोग इतना ब्लाइंडली इनको किस चीज का फॉलो कर रहे हैं। आप भाई, महंगाई है, महंगाई के ऊपर आप एटलीस्ट अपनी एफर्ट तो करें, अपनी आवाज उठाएं, बजाय इसके कि आप लोग इनके पीछे लग जाएं। वो एक मौलवी साहब है, मौलवी साहब ने आज तक दीन की खिदमत क्या की है? सौदिया पैसे देता है उनको, उस तबके को उनको पैसे देता है, फाइनेंसिंग हो रही है पाकिस्तान में। किस चीज की ये हमारे साथ, किस चीज के बदले ले रहे हैं? इनको पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट क्या है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉपर्टीज नहीं है यहाँ पे, कारोबार यहाँ पे नहीं है, औलादें बाहर हैं, मरियम को बाहर लेके जाना है। और भाई आप लोग उठें, खुदा का वास्ता है। ये रही सही कसर निकाल देंगे, ये हमें इराक और लिबिया बना देंगे। पहले भी वीडियो में रिक्वेस्ट किया आप लोगों से, आप लोगों की मेहरबानी। ये हमारे खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा है। पिछले 1.5 महीने में देख लें जी, शरीफ फैमिली, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान,
ये सारे तीनों और इनके साथ जो इधर उधर से जो बाकी एक एक 1% जो पार्टी बनी हुई है साथ में जो इकट्ठे हुए हैं 8-10 बंदे, इन्होंने पाकिस्तान खराब करना, ये पाकिस्तान तोड़ देंगे। आप लोगों की मेहरबानी, आवाम से अपील है, इनसे जान छुड़ाएं, इन लोगों से जान छुड़ाएं। इनमें से किसी एक ने बयान दिया हो पिछले 4 दिन में फ्रांस के खिलाफ, कोई एक बयान किसी ने, मौलाना फजल रहमान ने फ्रांस के खिलाफ दिया बयान? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर रहे हैं ना, कार्टून छप रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना, इनमें से किसी एक ने बयान दिया? देखें, कोई किसी का नहीं है, अपने पैसे के लिए मौलाना फजल रहमान पे केसेस हैं, ठीक है जी, नैब ने केस बनाया, वो बच्चे इकट्ठे कर लिए, वो बच्चों को पता ही नहीं है, उनके तो मोहल्ले में जी जिन्होंने वो बच्चे को डर से जी नैब ने भी केस खत्म कर दिया। बड़ों के ऊपर कोई लॉ नहीं है, छोटा गरीब आदमी मारा जाता है भाई। फिर ये मोटरवे पे जो भी सियालकोट वाले केस हुआ है वो भी होने हैं, जैनब बच्ची वाले भी केस होने हैं, एक बंदा पकड़ के लटका दिया, क्या किया, क्या आउटकम है? गवर्नेंस के इश्यूज हैं, सारा कुछ है, लेकिन फिर लॉ भी ऐसे ही रहना है। हमें कुछ सख्ती बर्दाश्त करके हमेशा टफ टाइम के बाद एक आगे हमेशा से बेहतर चीजें मिलती हैं। ये टफ टाइम अगर गुजर रहा है तो ये आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगा। डॉलर देखें जी, पिछले 2 माह में 168 रुपए से 160 पे आ गया, आज 160 रुपए 25 पैसे पे क्लोज हुआ है। ग्रेजुअली ये नीचे जाता जा रहा है, इससे महंगाई कम होगी। लोगों से बात करनी शुरू करें कि भाई डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल ऊपर जाता है तो प्राइस बढ़ती है, तो अब पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जी, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुद भी एफर्ट करें, और ये हम लोगों नहीं करना है, हमें पॉलिटिशियंस ने कुछ नहीं देना। हाँ, अलबत्ता इमरान खान जी इस वक्त बड़े अच्छा लीड कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा डिफिकल्ट बड़ा एक स्टांस लिया है फ्रांस के खिलाफ। सिर्फ 2 बंदों ने लिया था, तैयब एर्दोगान ने और इमरान खान ने। सपोर्ट करें, इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करें, ना पीटीआई को करें, ना इमरान खान को करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आज के खिलाफ जो है बाय नहीं गए, ये इनके खिलाफ बात नहीं सुनी अपने पॉलिटिशियंस की या लीडर्स की, जो भी आपके इलाके से हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।